स्कॉर्पियो इनका फेसलिफ्ट देखा भाई आप सभी ने? सच सच बताना कौन सा अच्छा लग रहा है, बिना झूठ बोले। बाहर से तो कुछ चेंजेस हुए नहीं है, सिर्फ एलॉय व्हील चेंज किया गया है, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये जो डिज़ाइन है जो मेरे गाड़ी का है भाई, ज़बरदस्त है ये। मैं आपको और दिखाता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है वैसे, फ्रंट से गाड़ियाँ सिमिलर ही हैं। साइड से ये देखो एलॉय का डिज़ाइन, इस एलॉय का डिज़ाइन। बेसिकली यार ये वाला डिज़ाइन जो है एलॉय का, वो छुपा छुपा लग रहा है। इसमें जो ब्लैक वाला ट्रीटमेंट है वो डिज़ाइन को एकदम से छुपा दे रहा है। अब रियल लाइफ में देखने में शायद अच्छा लगे, लेकिन फोटोज़ में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और ये वाले जो एलॉयज़ होते हैं यार, वो इस सेगमेंट के छोटे गाड़ियों में अच्छे लगते हैं, जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, इन सब में जो एलॉयज़ आते हैं कुछ वैसा लग रहा है, मतलब छोटे गाड़ियों वाला। बाकी पैनोरामिक सनरूफ है बड़ा, जिसको सनरूफ चाहिए उसके लिए बढ़िया है। अंदर ये थार वाला टच स्क्रीन दे दिया गया है। एसी वेंट्स को चेंज किया गया है, स्क्रीन बड़ा होने की वजह से चेंज करना पड़ा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को डिजिटल कर दिया गया, जैसे कि XUV 700 और 3XO में आप देख रहे होंगे। इसमें कुछ फीचर्स भी ऐड हो गए होंगे अब, और 540 डिग्री कैमरा भी ऐड हो गया है। ओवरऑल भाई मुझे किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं हुआ। मैं गाड़ी लेने के बाद यही सोच रहा था, जब जब इसका कैमोफ्लॉज में पिक्चर्स देखता था, वीडियोस देखता था लीक होते हुए, सोचता था यार कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था मुझे, 2-4 महीना और सही। लेकिन भाई जब ये गाड़ी दिखाई क्या गई, बेसिकली सबको ऐसा लग रहा था कि 15 अगस्त को ये बढ़िया से लॉन्च की जाएगी, एकदम ज़बरदस्त चीज़ें चेंज होंगी, फ्रंट का डिज़ाइन चेंज हुआ होगा, रियर का डिज़ाइन चेंज हुआ होगा, तो एक बढ़िया इवेंट होगा, वहाँ पे लॉन्च होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादा कोई चेंजेस थे ही नहीं गाड़ी में। सिर्फ फीचर ही ऐड किए गए, एलॉय का डिज़ाइन चेंज किया गया। कुछ भाई लोग जो महिंद्रा में काम करने वाले थे, उन्होंने अचानक से एक दिन 1-2 वीडियो डाल दिया पूरे गाड़ी का, पूरा अनवील कर दिया सब कुछ। जब लोगों ने उसे देखा तो फिर कहा कि अरे यार इसमें तो कुछ चेंज हुआ है नहीं। जितना हाइप बना रखा था साल भर से कि यहाँ गाड़ी टेस्ट हो रही है, वहाँ टेस्ट हो रही है, तो कुल मिलाकर भाई किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ 2-4 महीना पहले ही मैंने अपनी गाड़ी को ख़रीद लिया। मन मुताबिक मेरे गाड़ी भी मिल गई, पैसे भी थोड़े बहुत बच गए, तो ठीक है सब कुछ। बाकी अपना ओपिनियन देना आप इस पर कि आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी पसंद है। देखो फीचर वाइज नो डाउट फेसलिफ्ट ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा एडवांस फीचर हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं। स्क्रीन बड़ा करना या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम चीज़ों में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। एलॉय पे ज़रूर अपना ओपिनियन देना कि दोनों में से आपको कौन से ज़्यादा पसंद है। बाकी भाई अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक यूट्यूबर संस्कारी सुमित का एक्सीडेंट हुआ है उनके होंडा सिटी से। तो बहुत सारे अपने व्यूअर्स भी कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि उन भाई के एक्सीडेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि मुझे लग रहा है 2-3 वीडियोस उन्होंने डाले हुए हैं और सारा ही डिटेल्स उन्होंने कवर किया है। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह से डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन है, लॉन्ग वीडियोस हैं, उससे पता लग रहा है कि अच्छी खासी चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो उसको मेन चैनल पर डालने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप देख रहे हो कि लगातार भाई कमेंट में भी, जितने भी वीडियोस मैं रिसेंटली डाल रहा हूँ, सबके कमेंट में ये कमेंट ज़रूर रहता है कि संस्कारी सुमित भाई का वीडियो ज़रूर कवर करिए। तो खैर मैं इस चैनल पर उस वीडियो को शो कर देता हूँ। आप सभी को तो बहुत अच्छे से पता होगा, एक्सीडेंट हुआ है एक 4 लेन हाईवे पर। ये वीडियो जो है वो मिरर है। ये डैश कैम वीडियो ब्रेजा का है, जिससे होंडा सिटी लड़ी है, और ये रॉन्ग साइड में जा रही है। आपको लग रहा होगा कि ये राइट साइड है, लेकिन वीडियो मिरर है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन बाकी आप गाड़ियाँ देख रहे होगे, ये सारी गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो अपने ही साइड से चल रही हैं। अब जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं वो अपने साइड में आ रही हैं। तो ये सारी जो बाइक्स हैं, स्कूटी हैं, ये सब अपने ही साइड में आ रही हैं। ये ब्रेजा रॉन्ग साइड में जा रही है। ये है भाई की होंडा सिटी। ब्रेजा के ड्राइवर जिस स्पीड में आए हैं उसी स्पीड में सीधा चले जा रहे हैं। इन्होंने गाड़ी को इधर उधर नहीं किया है, ब्रेक नहीं लगाया है। मतलब इधर उधर तो कर रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूज हैं, और सीधा जाकर इन्होंने होंडा सिटी को हिट कर दिया है। भाई तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एकदम तगड़ा एक्सीडेंट। आप देख सकते हो दोनों गाड़ियाँ एकदम से उछल गई हैं। होंडा सिटी उछलकर मीडियन पर चली गई है, इसके सारे एयरबैग्स ओपन हो गए हैं। ब्रेजा का फ्रंट डैमेज हो गया है। इसमें पूरी गलती जो है वो ब्रेजा के ड्राइवर की है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड में आ रहा था। और आपको ध्यान होगा भाई कि ऐसे कुछ वीडियोस मैंने दिखा रखे हैं अपने चैनल पर, शायद आपको याद ना हो तो ये वाला एक्सीडेंट आपने देखा होगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, 4 लेन हाईवे है। ये डैश कैम वाली कार जो शायद सेलेरियो है, 80-90 की स्पीड में जा रही है, सामने से रॉन्ग साइड में ये किया कारण हटती है आगे से। रॉन्ग साइड से एक होंडा सिटी आती है जिसको एक लेडी ड्राइव कर रही होती हैं। ये देख रहे हो, हाई स्पीड में आती है भाई, बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये ब्रेक लगाए सीधा आती हैं और सेलेरियो को फ्रंट से हिट कर देती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन खैर यहाँ पर
मैं आपको दिखाता हूँ डैमेज। इसमें भी उतना डैमेज नहीं आया है, दोनों गाड़ियाँ डैमेज तो हुई थी लेकिन पैसेंजर्स को ज़्यादा चोटें नहीं आई। सेलेरियो का ड्राइवर को थोड़ी बहुत इंजरीज आ गई थी। होंडा सिटी के लोग बिल्कुल सेफ थे, बिल्कुल। यहाँ पर संस्कारी सुमित भाई भी सेफ थे, उनको भी ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, मतलब बिल्कुल भी चोटें नहीं आई हैं। मैं गाड़ी के डैमेज की बात करूं अगर, तो उसके भी फ़ोटोज़ पड़े होंगे इसमें। ये है सिटी का फ्रंट, ये है ब्रेज़ा का फ्रंट। दोनों पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं भाई। दोनों गाड़ियों के एयरबैग्स ओपन हो गए हैं। बाकी पिलर्स सेफ़ हैं, दोनों गाड़ियों के इंटीरियर सेफ़ है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। इम्पैक्ट अंदर तक जाता तो ज़्यादा चोटें लग सकती थी दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स को, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो होंडा सिटी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आपको पता ही होगा। होंडा की गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले से ही अच्छी होती थी। हालांकि इस पर्टिकुलर मॉडल का टेस्ट नहीं हुआ है, फेसलिफ्ट का तो नहीं हुआ है। इनफैक्ट 5th जनरेशन का भी ग्लोबल एनकैप और अभी भारत एनकैप में नहीं हुआ है टेस्ट। 4th जनरेशन का शायद 2022 में टेस्ट हुआ था, जिसमें इसने 4 स्टार रेटिंग से स्कोर किया था। 5th जनरेशन का शायद एशियन एनकैप में हुआ था, जिसमें 5 स्टार रेटिंग्स उसने इसको स्कोर किया था, जहाँ तक मुझे याद है। खैर, इस पर्टिकुलर जनरेशन का, इस पर्टिकुलर मॉडल का भी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्सीडेंट को देखकर समझ में आ रहा है कि गाड़ी मजबूत बनाई गई है। बाकी भाई कुछ किया नहीं जा सकता है ऐसे एक्सीडेंट्स में। देखो, सामने वाला ड्राइवर कितना भी अटेंटिव होकर गाड़ी चला रहा हो, कितना भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए गाड़ी को चला रहा हो, बचना नामुमकिन है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए, आप जिनके साथ एक्सीडेंट होता है या कुछ लोग जो एक्सीडेंट्स देखते हैं, वो ऐसा समझ लेते हैं कि भाई इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है और ये होना था हो गया। लेकिन मैं रोज़ कई सारे एक्सीडेंट्स देखता हूँ, तो उसमें बचने का तरीका जो है मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ऐसे एक्सीडेंट्स में, अब देखो यार, रॉन्ग साइड बहुत ही कॉमन है इंडियन रोड्स पर। कोई भी गाड़ी रॉन्ग साइड में आ सकती है। तो आपको अगर एक ठीक ठाक स्पेस दिख रहा हो, मतलब ठीक ठाक गैप दिख रहा हो रॉन्ग साइड वाले गाड़ी के बीच में और अपने गाड़ी के बीच में, तो आप अपने गाड़ी की स्पीड को जितना हो सके स्लो कर लो। मतलब आपकी गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है तो आप ब्रेक लगाओ। इमरजेंसी ब्रेकिंग मत करो, क्योंकि पीछे से आ रही गाड़ियाँ आपको हिट कर सकती हैं जो चिपक कर चल रही होंगी। इमरजेंसी ब्रेकिंग आप तब कर सकते हो जब आपके पीछे गाड़ियाँ ना हो या दूर हो, वो चीज़ आपको IRVM में दिख जाएगा क्लियरली। लेकिन अगर पास गाड़ियाँ हैं तो धीरे धीरे स्लो करो, मतलब सेम स्पीड मेंटेन मत रखो। सेम स्पीड आप मेंटेन रखोगे, आप भी उसमें कंफ्यूज होगे, सामने वाला जो रॉन्ग साइड में आ रहा होगा वो भी उतना ही कंफ्यूज होगा। अब ब्रेज़ा के ड्राइवर ने देखो ब्रेक नहीं लगाया यहाँ पर, कंफ्यूजन में वो बस लेन चेंज कर रहा था, मतलब लेन भी नहीं चेंज कर रहा था, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग को इधर उधर कर रहा था। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स ये सोच रहे थे कि हम सेफली निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया लास्ट टाइम पर, क्योंकि हाई स्पीड में रिएक्शन टाइम काफ़ी कम होता है। तो देखो, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलोगे, चीज़ों को जज करते हुए चलोगे, तो आप कोशिश कर सकते हो। मैं क्लियरली नहीं बोल रहा, 100% नहीं बोल रहा कि आप उसमें बच सकते हो, एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट अगर होता भी है तो डेंजरस नहीं होगा, आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।